मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में कृषि बिल के खिलाफ, उस पर हम आपको ले चलेंगे आज दिल्ली के अंदर और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आज प्रदर्शन दिल्ली में जो हो रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, कितनी तोड़फोड़ हो रखी है और पुलिस फोर्स जो वहां पे तैनात है वो कैसी काम कर रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्रदर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है और किसान कृषि कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान शुक्रवार को भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली चलो मोर्चा निकाल रहे हैं। इस मार्च को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने अपने बॉर्डर सील भी कर दिए हैं। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार से यह साफ कर दिया गया है कि जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में ही है। सरकार यह कह रही है कि उन्होंने जो कृषि बिल जो पास किया था वो किसानों के हित में ही है, खिलाफ में नहीं है। वहीं दूसरी ओर किसानों का यह कहना है कि सरकार ने जो कृषि बिल पास किए हैं वो किसानों के हित में है ही नहीं। विभिन्न राज्यों के कई किसान और किसान संगठन लगातार तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान। पंजाब के किसान तो विरोध में लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं। बता दें कि किसानों के अलावा केंद्र सरकार के अंदर भी इन बिलों पर समर्थन हासिल नहीं हुआ और राजग के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध में खुद को राजग से अलग कर लिया था। नतीजा यह रहा कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसी विरोध प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान 27 नवंबर को दिल्ली में कूच के लिए निकले हैं, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब से लगे सभी बॉर्डर सील किए जाने के चलते किसान अंबाला और करनाल बॉर्डर पर जमा हो गए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश के करीब 500 अलग अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन भी कर लिया है, जिसके नेतृत्व में 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में कूच रहा है। आइए जानते हैं कि क्या हैं वो 3 कृषि कानून जिनकी वजह से इतना आंदोलन देखने को मिल रहा है। आइए इन्हें जरा गहराई से समझ लेते हैं। पहला कानून किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दाम पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी के स्वामित्व वाले अनाज बाजार को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। किसानों को यह भी डर है कि कहीं सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खत्म भी कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि एपीएमसी खत्म नहीं किया जाएगा, एपीएमसी वैसे ही चालू रहेगी जैसे अभी वर्तमान में चालू है। जानते हैं हम दूसरे बिल के बारे में, जो कि है किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या फिर एक ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ कोई समझौता करेगा ही नहीं। वहीं बात करें
तीसरे विधेयक की, जो कि है आवश्यक वस्तु विधेयक। तो यह कानून अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। यानी कि इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जनों के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां पर है। तो जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि जो किसान हैं वो कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जो विधेयक हैं, जो जितने भी कृषि बिल पास किए हैं केंद्र सरकार ने, वो उनके हित में नहीं है। बल्कि सरकार वहीं दूसरी ओर सरकार की बात करें तो सरकार का ये कहना है कि ये जितने भी बिल हैं ये किसानों के हित में ही लिए गए हैं। वहीं सूत्रों के मिले हवालों से ये भी सामने बात आई है कि सरकार ने ये साफ कह दिया है कि ये सारे बिल किसानों के हित में ही है, खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट में नहीं है। वहीं आपको एक और जानकारी साझा करने चाहेंगे आप लोग के साथ कि कल जब भाकियू के राकेश टिकैत से जब हमने पूछा कि आपका इस पर जो प्रदर्शन हो रहा है किसानों का कृषि बिल के खिलाफ, आप पर उसका क्या कहना है, तो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि कल से यानी कि आज से यूपी का किसान सड़क पर उतर जाएगा और कल सुबह यानी कि आज से 11 बजे से बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और वे दिल्ली देहरादून के हाईवे को जाम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ में ही हैं। अभी हम आपको लेकर चलेंगे लाइव लोकेशन पर, आपको राकेश टिकैत की बात भी सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कहा था। देखो, मुद्दे में ये जो लड़ाई है, किसानों का जो इशू है, ये लड़ाई छिड़ चुकी है और जिस चीज़ का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई। पंजाब हरियाणा का किसान उधर से आ चुका है दिल्ली में की तरफ, वो चारों तरफ से दिल्ली को घेर रहा है। तो यहाँ से भी कल हम हाईवे पे आएंगे, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जितने भी स्टेट हैं, और हमने कल की कॉल हाईवे पे दी है। कल 11 बजे हाईवे पे हर आदमी किसान अपना आ जाए। ये आंदोलन का टाइम है अब, और देश में ये कृषि क्रांति जो एग्रीकल्चर क्रांति है, ये कृषि क्रांति देश में अब होगी। सरकार को जो 3 विधेयक है वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी को लीगलाइजर कानून उसको बनाना पड़ेगा पूर्ण रूप से, और नहीं तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। जिस तरह से पंजाब आगे बढ़ रहा, हरियाणा के किसान आगे बढ़ रहे, ये स्थिति साफ होगी। जिस तरह से उनके ऊपर बल प्रयोग हो रहा है, हरियाणा से तो हमारी कोई लड़ाई थी नहीं, लेकिन हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है, दिल्ली में नहीं जाने दे रही है, तो पूर्ण रूप से जो सेकंड फेस वाले लोग हैं अब वे आगे आएंगे, इस लड़ाई का मोर्चा संभालेंगे। उत्तर प्रदेश और पूरा देश का किसान अब जाग चुका है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार किसानों पे लाठीचार्ज भी हुआ है, वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ पे पानी की बौछारें वहाँ पे करी जा रही है, वहाँ पे आंसू गैस चल रहे हैं, और लड़ाई आज भी अभी भी लड़ाई जारी है वहाँ पे, और किसान दिल्ली की तरफ को बढ़ रहे हैं। कल से किसान अपनी तैयारी यहाँ पे भी करेगा, और कल 27 तारीख से यहाँ का किसान लेके भी चलेंगे कि जो लाइव लोकेशन पर कि वहां पर प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां प्रदर्शन का क्या माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ही जल्द हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो आपको वहां से लाइव दिखाएंगे और बताएंगे कि किसान जो विरोध कर रहे हैं उसकी वहां की स्थिति कैसी देखने को मिल रही है और उनकी मांगे क्या हैं। वो आपको मांगों के बारे में भी बताएंगे कि वहां की क्या मांगे हैं। अभी हम बात करेंगे, जैसे हमने आपको भी बताया कि कल किसान नेता योगेंद्र यादव को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। अब जानेंगे कि उन पर क्या प्रतिक्रिया थी।
हमने कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं, आराम से करना है। आपकी तरफ से कुछ प्रोवोकेशन हो रहा है, आप मुझे पहले बता दीजिए किस अपराध में मुझे आप क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं आप? कौन से क्लॉज उसमें सेक्शन में? सेक्शन बता दो आप मेरे को। क्यों मीडिया यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है? आप मुझे सेक्शन बता दीजिए। चलिए आ जाओ भाई। हम क्या बोल रहे हैं? फोन दे देता हूँ। साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। हम क्या, हमारा क्या अपराध है आप हमें बता दीजिए, हम आराम से करेंगे। बता दीजिए, आप बताइए। आप हमारा अपराध बताइए प्लीज। हाँ आप बता दीजिए, बताइए हमारा अपराध क्या है, बता दीजिए आप। इसलिए हो यही बात कर लो। आप हमारा अपराध क्या है ये एग्जैक्ट बताइए हमें। हम आपको अपराध बता दीजिए। आपको कानून शांति भंग नहीं करने देंगे। हम आइए। हमने शांति कहाँ भंग किया? शांति को मानने वाले हमने। हम कब कर रहे हैं? आप शांति का आप कर रहे हो भंग। आप हमारे सारे साथियों को ले जाना चाहते हैं? आप मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक एक साथी अंदर जाएगा, मैं आखिर में आखिर में मैं जाऊँ। इंसाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बोलो ना, क्या बोलना। जिंदाबाद। एक एक करके साथी जाएंगे, एक एक करके जाएंगे, सब साथी जाएंगे। वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लो, वापस लो। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि योगेंद्र यादव जब वहां पे आए तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली में एंट्री यानी निवेश करने से मना कर दिया गया और हरियाणा पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। आप लोग देख सकते हैं कि किसान किस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस फोर्स अच्छी खासी तैनात है, पुलिस फोर्स भी वहां पे देखने को मिल रही है। वहीं देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का इतना पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। सारे के सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ एक के मुंह पे मास्क देख सकते हैं, कुछ एक के मुंह पे मास्क है ही नहीं। किसानों का प्रदर्शन पूर्ण रूप से जारी है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर सील किए हुए हैं। वहीं योगेंद्र यादव को दिल्ली में निवेश करने से रोक लिया गया है हरियाणा पुलिस ने और हिरासत में ले लिया है कल। किसान किस तरह से वहां पे बैरिकेड हटाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किसान किस तरह से बैरिकेड हटा रहे हैं, किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी उनके ऊपर पानियों की बौछारें करती हुई नजर आ रही है। ठंड का मौसम वैसे ही है, वहीं ऊपर से पानी की बौछारें भी किसान ऊपर, अन्नदाता पर करती हुई नजर आ रही है पुलिस। अभी हम चलेंगे हमारे संवाददाता के पास जो आपको बताएंगे कि प्रदर्शनकारी आखिर में वहां पे कैसे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए उनसे जान लेते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। जी राहुल, बताइए कि वहां पे जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, वो किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? क्या ज्यादा ही लड़ाई देखने को मिल रही है? किसान की जो भारी हुजूम यहाँ पर मौजूद है, तो किसानों द्वारा यहाँ पे एक मांग मान लिया, किसानों को अंदर आने की जो है अनुमति दे दी गई है। और जो है किसानों के ऊपर जो इस वक्त जो हरियाणा और पंजाब से किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन में सुबह से मौजूद थे। पर हालांकि जो है सुबह जो प्रदर्शन उग्र नहीं हुआ था। हालांकि अभी बीच में किसानों द्वारा कोशिश की गई थी कि आगे जो है बॉर्डर को जबरदस्ती पार किया जाए, परंतु उसके बाद जो है भारी मात्रा में जो है पुलिस के द्वारा से आंसू गैस के गोले और जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जो है किसानों के ऊपर, किसानों को थोड़ा सा जो है पीछे हटाने का काम उन्होंने किया और किसान जो हल्का सा बैकफुट पे उस वक्त जो है नजर आए। किसानों ने हल्का सा अपने कदम पीछे खींचे, परंतु उसके बाद जो है लगातार जो है आगे किसानों ने बढ़ना शुरू किया। और जो किसान इस वक्त अगर बात करें तो पुलिस महकमे के साथ कुछ बातचीत होती है उनकी नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम ताजा स्थिति की बात करें तो जो है इस वक्त स्थिति हालांकि नॉर्मल नजर आ रही है, बिल्कुल सामान्य स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। और कुछ देर पहले की बात करें तो लगातार यहाँ पे जो है एक तरीके की स्थिति उग्र होती हुई नजर आ रही थी, परंतु उसको स्थिति को अधिक उग्र नहीं होने दिया और जो है पुलिस ने बातचीत करने के लिए यहाँ पे किसानों को अपने पास बुलाया। और जो है किसान जो इस वक्त की बात करें तो
इस वक्त की अगर बात करें तो किसान और जो है पुलिस के बीच में यहाँ पे बातचीत होती हुई नजर आती है, और जो है किसान इस वक्त जो है शांत रूप से ही नजर आ रहे हैं, और जो है एक तरीके की खुशी जैसी वो इस वक्त मनाया जा रहा है उनके द्वारा कि जो उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की इजाजत इस वक्त उनको जो दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीछे के अगर काफी लंबा हुजूम जो है यहाँ पे किसानों का नजर आ रहा है, और अगर नजर डाले पीछे तक तो काफी लंबी लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक यहाँ पे पुलिस के माफ कीजिएगा किसानों के जो है ट्रैक्टर और वाहन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में जो हरियाणा और पंजाब से जो है किसान यहाँ पर मौजूद है। अगर इनकी सफर की बात करें तो आज सुबह की बात करें तो लगातार जो है कुंडली बॉर्डर से पीछे की बात करें, लगातार वहाँ पे पुलिस द्वारा भी इनको रोका गया था, और 2-3 जगह और पीछे झड़प के बाद जो है किसान सिंधु बॉर्डर तक इस वक्त पहुंचे थे। और अभी फिलहाल की स्थिति अगर देखें तो स्थिति यहाँ पे सामान्य नजर आ रही है, परंतु अगर हम कुछ समय पहले की बात करें स्थिति हालांकि यहाँ पे उग्र होती हुई एक बार के लिए नजर आई थी, और जो किसानों के ऊपर जो है पुलिस द्वारा अब हालांकि बल का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान यहाँ पे हालांकि मौजूद थे। अगर परंतु उनकी तुलना करें दिल्ली के किसानों से तो किसानों के मुकाबले जो है पुलिस की तादाद जो है बेहद कम यहाँ पे नजर आ रही थी। अगर किसान यहाँ पे उग्र हल्के से भी होते हुए नजर आते तो पुलिस कह सकते एक तरीके से उनके सामने बहुत छोटी नजर। ये तो हमने आपको दिखाया कि लाइव कि जो किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है। जैसा कि आपने देखा भी, स्थिति काफी गंभीर है, लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। नेता भी योगेंद्र यादव को कल हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उनको दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया था। वहीं हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह पुलिस प्रदर्शन करते हुए किसानों के ऊपर वाटर कैनन चला रही है और गैस के गोले छोड़ रही है। किसान पूरे जोश में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बैरिकेड्स भी हटाते हुए नजर आए। किसानों ने भी पुलिस की जो सिक्योरिटी है, पुलिस फोर्स की जो सिक्योरिटी है वो भी इंटरप्ट करी है। किसान विरोध तो कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि किसान क्या मांग कर रहे हैं, किसानों की वो अहम मांगे कौन सी है जिसके लिए ये किसान इतना आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं। उन्हें यह आशंका है कि लाए गए कानूनों कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या फिर कॉरपोरेट घरानों के हाथ में न चला जाए और इसका नुकसान सीधे सीधे किसानों को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून को ना तो वापस लिया जाएगा और ना ही उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा। किसानों की 5 जो मांगे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहली, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इन्हें होर्डर्स और बड़े कॉरपोरेट घरानों से का फायदा ही मिलेगा, किसानों को फायदा नहीं होगा इससे। दूसरा, एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। वहीं किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसान को सब्सिडी पर या फ्री बिजली की सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी, जो कि किसानों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान की बात है। वहीं उनकी चौथी मांग जो निकालकर सामने आई है वो एक प्रावधान को लेकर है, जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसान तो इतना कमाता नहीं है जितना सरकार ने उन पर जुर्माना लगाया है। वहीं 5वां, प्रदर्शनकारी यह भी चाहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा भी जाए। तो ये हैं कुछ अहम मांगे जिनके लिए किसान सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।